Hello बच्चों, let's read the question. The question is, imagine a shaft going all the way through the earth from pole to pole along its rotation axis. Assuming the earth to be a homogeneous ball and neglecting the air drag, find out how long does it take the body to reach the other end of the shaft. तो कितना टाइम लगेगा बॉडी को दूसरे शाफ्ट के दूसरे एंड तक पहुंचने में, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें एक चीज देखो ये पता चल जाएगी। जैसे ये अर्थ है हमारे पास और ये इस तरह से उसकी रोटेशन एक्सिस है, ठीक है, पोल टू पोल। और यहाँ कोई शाफ्ट होगा जो इस तरह से क्या करेगा, इसमें इस तरह से मोशन करेगा, ऊपर नीचे करेगा। इस शाफ्ट पर जो अकेला जो फोर्स काम करेगा वो हमारा हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर लगता है, ठीक है। अर्थ का सेंटर यहाँ पर होगा और ये क्या हो गई, अर्थ की रेडियस हो गई, ठीक है। हमें निकालना है टाइम। तो देखो शाफ्ट जो होगा मेरा वो यहां से इस तरह से आएगा, यहां से यहां तक, एक एंड से दूसरे एंड को पूरा जो टाइम लगता है वो होता है टी। और हमें निकालना है इस एंड से इस एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो हाफ टाइम लगेगा। तो टी जो मेरा होगा वो t/2 के क्या आएगा, बराबर आएगा। इतनी बात मुझे पता चल गई, लेकिन इस t की जो वैल्यू है वो मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब हमें ये पता चल गया कि शाफ्ट पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है जो कि टूवर्ड्स द सेंटर है, और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है F इक्वल्स टू, वो हमारे पास कितनी होती है, दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स Gmm अपॉन r स्क्वायर r वेक्टर, ये होता है। अब जब शाफ्ट इधर से इधर जाएगा तो मास में क्या आएगा, चेंज आएगा। अगर डेंसिटी मैंने मान ली कि रो है शाफ्ट की, तो रो जो आ जाएगा वो आ जाएगा m अपॉन वी, जहां पर v क्या है, वॉल्यूम है। तो यहाँ से जो मास आ जाएगा हमारे पास शाफ्ट का वो कितना हो जाएगा, रो इंटू वी, और अर्थ का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये वाली वैल्यू जो है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो मेरे पास जो फोर्स आ जाएगा F, वो मेरे पास क्या कितना हो जाएगा, G 4/3 पाई रो m r वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, रो एम आर हो जाएगा। और ये r जो है वो बेसिकली क्या है, हमारा कैपिटल R है, अर्थ की रेडियस है। अब हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F इक्वल टू वो mg के बराबर भी होता है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ से मुझे स्मॉल g की वैल्यू मिल जाएगी। अगर इन दोनों कंपेयर करूं, केवल स्मॉल m को हटाना है, बाकी बची हुई सारी वैल्यूज जो होंगी वो किसकी होंगी, स्मॉल g की होंगी। अगर इन दोनों कंपेयर करूं तो देखो स्मॉल g जो मेरे पास आ गया वो मुझे मिल गया g इंटू 4 पाई/3 रो आर, ये जी की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से जी की वैल्यू जो अगर मुझे मिल गई तो फोर्स जो मेरा हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, -mg/r अपॉन आर वेक्टर। ये मेरा फोर्स आ गया। ये माइनस साइन क्यों आया ये मैं आपको बताती हूँ। देखो अर्थ थी ये, शाफ्ट जो है वो इधर से इधर मूव कर रहा है, सेंटर से जब वो नीचे की तरफ आएगा तब भी जो मेरा फोर्स लगेगा वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, टूवर्ड्स द सेंटर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है और फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। और बेसिकली ये क्या हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, माइनस का साइन लगाया है। और एसएचएम में एफ जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है विद द नेगेटिव साइन। तो ये मेरे पास आ गया है। अब हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एम ए होता है। तो एम ए इक्वल्स टू मेरे पास हो गया -mg/r वेक्टर अपॉन आर। तो यहाँ से इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी एम ए प्लस आर वेक्टर को मैं एक्स डायरेक्शन में मान लूँ तो ये हो जाएगा mg/r x इक्वल्स टू 0। और ये जो इक्वेशन होती है हमारी वो किसकी इक्वेशन होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन जो है वो होती है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन हमने निकाल दी है। अब हमें क्या निकालना है, अगर मैं इक्वेशन को कंपेयर करूं तो ए की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ए जो होता है वो हमारा होता है सिंपल -ओमेगा² के बराबर होता है। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आ जाएगी इस वाले फॉर्मूले से, इसको मैं अगर कंपेयर करूं, एम से एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास कितनी है, -g/r कैप अपॉन आर। और ओमेगा² के बराबर होता है बेसिकली। तो ओमेगा² तो ओमेगा² की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, g/r के बराबर होगी, क्योंकि ये r वेक्टर जो है वो तो x है हमारा, ठीक है। बचा हुआ जो भी होगा वो ओमेगा² की वैल्यू होगी। तो ओमेगा² जो मेरे पास आ गया वो आ गया है g/r के बराबर। तो इसका मतलब ओमेगा जो हो गया वो अंडर रूट
जी अपॉन आर के बराबर आ गया। अब मैं क्या निकाल सकती हूँ, टाइम पीरियड इजीली निकाल सकती हूँ। कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जो टाइम लगेगा वो हमको पता है, टी इक्वल्स टू टी बाय टू के बराबर लगेगा, और ये जो टी होता है वो 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर होता है, तो 2 पाई बाई ओमेगा इंटू टू, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो टी जाएगा इक्वल्स टू पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट जी अपॉन आर। इस वैल्यू को अगर मैं ऊपर लिखूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। सारी वैल्यूज पुट कर देती हूँ, टी इक्वल्स टू 22/7 अंडर रूट आर जो होता है 6400 किलोमीटर अपॉन जी की वैल्यू जो होती है वो आप 9.8 लीजिए या फिर ऑलमोस्ट 10 ले लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो टी जो आता है मेरे पास वो आता है 42 मिनट। इतना टाइम लगेगा बॉडी को रीच करने में अदर एंड के शाफ्ट तक। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।